बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कल अपन ने कहाँ तक पढ़ लिए थे? अपन ने संयोजन त्रुटि पढ़ ली और व्यवकलन पढ़ ली, गुणनफल पढ़ ली और कौन सी थी? भागफल वाली भी पढ़ ली। तो अब अपन क्या करेंगे? एक क्वेश्चन करते हैं। देखो अब जैसे अपन को दे रखा है x बराबर, क्या दे रखा है अपन को? x बराबर a की घात 3, b की घात 2, c की घात 1 और d की घात 1/2। कैसे दे रखा है अपन को? a की घात 3, b की घात 2, c की घात 1 और d की घात 1/2। अपन से क्या पूछा है इसमें? अपन को पहले दे रखा है कि a में प्रतिशत त्रुटि, क्या दे रखा है अपन को? a में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? 2%। ये अपन को दे रखा है कि a में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? 2%। फिर b में प्रतिशत त्रुटि अपन को दे रखी है 3%। कितनी दे रखी है b में प्रतिशत त्रुटि? 3%। फिर c में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है 1%। कितनी? 1%। d में प्रतिशत त्रुटि ये दे रखी है अपन को 4%। अपन को क्वेश्चन दे रखा है x बराबर a की घात 3, b की घात 2, c की घात 1 और d की घात 1/2। फिर अपन को a में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है, b में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है, c में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है और d में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है। अब अपन से पूछ रहा है कि x में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है अपन से? x में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। देखो कैसे निकालेंगे। अपन का सूत्र क्या था? जैसे अपन को ये निकालना है डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। यही निकालना है x में प्रतिशत त्रुटि। x में प्रतिशत त्रुटि तो यही होगी डेल्टा x अपॉन x। इसको किससे गुना कर देंगे अपन? 100 से। फिर देखो अपन ने घातांक वाले नियम पढ़े थे। अपन ने क्या पढ़े थे? घातांक वाले। जैसे अपन को दिया था x बराबर a की घात b, यही तो दिया था। तो अपन अगर x में प्रतिशत त्रुटि निकालें, क्या निकालें अपन? x में प्रतिशत त्रुटि, तो क्या हो जाएगी? जो ये घात है वो कहाँ आ जाएगी? आगे आ जाएगी। और फिर a में क्या निकाल देंगे? प्रतिशत त्रुटि डेल्टा a/a इंटू 100। ये क्या आ जाएगी? b जो घातें दी हुई है उनको अपन क्या करते हैं? आगे ले आते हैं और जो a है इसमें प्रतिशत त्रुटि निकाल देंगे। इसमें तो फिर भी अपन निकाल रहे हैं, इसमें तो अपन को डायरेक्टली प्रतिशत त्रुटियां दी हुई हैं तो अपन डायरेक्ट ही रख देंगे। इसका अगर अपन फॉर्मूला लिखें एक तरह से तो देखो a की घात कितनी है? 3, तो 3 आगे आ जाएगा। a की घात कितनी है? 3, तो 3 आगे आएगा और फिर अपन क्या लिख देंगे? डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। ये क्या हो गया? ये वाली टर्म हो गई। अपन ने गुणनफल, भागफल, घातांक वाले सारे नियम पढ़ लिए। तो उसके बाद देखो अब a के लिए लिख लिया। अब क्या आ जाएगा? प्लस b की घात कितनी है? 2 है b की घात, तो 2 आगे आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। ये आ जाएगा। आगे देखो प्लस c की घात कितनी है? 1 और फिर क्या आ जाएगा? c में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। आगे देखो अब d की घात कितनी है? 1/2। d की घात कितनी है? 1/2। इस d की घात 1/2 की जगह तुम्हें अंडर रूट d भी दे सकता है, क्योंकि अंडर रूट d का मतलब भी क्या है? वही है कि d की घात कितनी है? 1/2 है। तो आगे 1/2 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। यही आएगा। फिर से देख लो एक बार। जब अपन प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, घातें दी हुई होती हैं तो घातों में अपन क्या करते हैं? जो घात दी हुई है उसको आगे किस में ले आते हैं? अपन गुना में ले आते हैं। जो भी अपन को घात दी हुई होती है उसको क्या कर लेते हैं? अपन गुना में ले आते हैं, है ना। अब ऐसे लिखे हो, देखो अगर अपन को गुणनफल में दे रखा हो, जैसे a की घात b दे रखा है और c की घात d दे रखा है, तो ये दोनों किस में है? गुना में है। फिर अगर अपन x में प्रतिशत त्रुटि निकालें, x में प्रतिशत त्रुटि निकाले तो क्या आएगा? a की घात कितनी है? b है, तो b आगे आ जाएगा और फिर क्या? a में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा a अपॉन a इंटू 100।
फिर ये गुना है, लेकिन यहाँ कौन सा चिन्ह लगाते हैं अपन, प्लस वाला। c की घात कितनी है, d, तो d आगे आ जाएगा, डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। c में क्या निकाल देंगे, प्रतिशत त्रुटि। ये क्या है, जब अपन को ये गुना में दिए हो और अगर अपन को ये भाग में दिए हो a की घात b अपॉन c की घात d, तब भी अपन कौन सा सूत्र लगाते हैं प्रतिशत त्रुटि के लिए, ये ही वाला। चाहे अपन को गुना में दिया हो, चाहे अपन को भाग में दिया हो, किसी में भी दिया गया हो, अपन को अगर x में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो जो घाते हैं उनको आगे ले आएंगे और जो नीचे वाले आधार दिए हुए हैं इनमें प्रतिशत त्रुटि लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। इस तरह इनको कर दे, चाहे गुना में हो चाहे भाग में हो, कैसे भी हो। तो अब अपन ने ये लिख लिया, क्या था, x में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है अपन को। x में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा x में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। फिर देखो a की घात कितनी है, a की घात कितनी दी हुई है, 3 है, इस 3 को तो आगे ले आएंगे और इस a में प्रतिशत त्रुटि लिखेंगे। फिर प्लस b की घात कितनी है, 2, तो 2 को आगे ले आएंगे और b को प्रतिशत त्रुटि लिख देंगे। c की घात 1 है, 1 को आगे ले आएंगे, c में प्रतिशत त्रुटि लिख देंगे। फिर d की घात कितनी है, 1/2, तो 1/2 को आगे लाएंगे और d कितना हो जाएगा, डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। अब देखो आगे, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 बराबर 3। अब देखो a में प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, उसका मतलब भी क्या है, a में प्रतिशत त्रुटि, तो कितनी दी हुई है अपन को, 2%, तो सीधा ही कितना मान रख देंगे अपन, 2%। आ गई ये समझ में। आगे देखो, प्लस 2, b में प्रतिशत त्रुटि कितनी दे रखी है अपन को, 3%, b में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 3%, प्लस 1, c में प्रतिशत त्रुटि कितनी दे रखी है, 1%, कितनी दे रखी है, 1%, प्लस यहाँ कितना है, 1/2, 1/2, और d में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 4%। यहाँ तक आया समझ में। a में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 2%। अरे भाई ये डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, इसका मतलब क्या है, a में प्रतिशत त्रुटि, इसका मतलब क्या है, a में प्रतिशत त्रुटि, तो a में प्रतिशत त्रुटि कितनी दे रखी है अपन को, 2%। उसी तरह उसका मतलब क्या है, b में प्रतिशत त्रुटि, तो कितनी दे रखी है अपन को, 3%। c में प्रतिशत त्रुटि, तो ये इसका मतलब क्या है कि c में प्रतिशत त्रुटि है वो कितनी है, 1%। फिर क्या है वो, d में प्रतिशत त्रुटि, तो कितनी दे रखी है अपन को, 4%। इस तरह अपन इनको कर लेंगे। आगे देखो, 2 को 3 से गुना किया, 6%, फिर 2 को 3 से करेंगे 6%, 1 को 1 से करेंगे 1%। अब इसको देखो 1/2 इंटू 4, तो 4 ऊपर है तो 4 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो 2%। अब इनको जोड़ देंगे, कितना आ गया, 15%, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, कितना आ गया ये, 15%। आया यहाँ तक। और देखो एक बार, अपन को दिया गया था x बराबर a की घात 3, b की घात 2, c की घात 1, d की घात 1/2। फिर अपन को दे रखे कि a में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 2%, b में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 3%, c में कितनी है, 1%, और d में कितनी प्रतिशत त्रुटि, 4%। अपन से पूछा है x में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। क्या पूछा है, x में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। अब देखो प्रतिशत त्रुटि का सूत्र क्या होता है, x में प्रतिशत त्रुटि निकाल ली है, उसका सूत्र क्या होगा, डेल्टा x अपॉन x, फिर उसको किससे गुना करेंगे, 100 से। किससे गुना कर देंगे उसको, 100 से। तो देखो घातों के नियम में अपन क्या करते हैं, जो भी घात होती है, जैसे यहाँ क्या है, a की घात b है, इस a की घात b में, तो b को तो क्या करेंगे, आगे ले आएंगे, इस b को क्या करेंगे, आगे ले आएंगे, और a में प्रतिशत त्रुटि, तो क्या सूत्र होता है, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। ये किसका हो गया, a में प्रतिशत त्रुटि का। तो घातों के नियम में अपन क्या करेंगे, जो घात दी हुई होती है, क्या दिया है, b घात दी हुई है, तो b घात को क्या किया अपन ने, आगे ले आए। क्या किया है, आगे ले आए। सिमिलरली इधर क्या करेंगे, a की घात कितनी दी हुई है अपन को, 3 दी हुई है, तो क्या करेंगे, 3 को आगे ले आएंगे। ऐसे ही b की घात कितनी है, 2, तो उसको 2 को आगे ले आएंगे।
सी की घात कितनी है 1, तो 1 को आगे ले आएंगे। और डी की घात कितनी है 1/2, तो क्या करेंगे 1/2 को आगे ले आएंगे। और सब में क्या लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि। तो अपन ने क्या किया 3 गुना डेल्टा ए अपॉन ए गुना 100। इसमें ए में प्रतिशत त्रुटि है, प्रतिशत त्रुटि का सूत्र यही तो होता है। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये ए में प्रतिशत त्रुटि है। तो अपन ने क्या लिख लिया ए में प्रतिशत त्रुटि 2%। अपन को दी हुई है ए में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 2% है। आगे देखो ऐसे ही बी में प्रतिशत त्रुटि, तो बी में प्रतिशत त्रुटि कितनी दी हुई है अपन को 3%। बी में कितनी दी हुई है 3%। ऐसे सी में कितनी दी हुई है 1% और डी में 4%। तो अपन ने क्या किया वहाँ पे मान रख दिया सिर्फ इन त्रुटियों का। फिर क्या किया 3 को 2 से गुना किया 6% आ गया, 2 को 3 से गुना किया फिर 6% आया, 1 को 1 से किया 1%, 1/2 को 4 से गुना किया तो 2%। इन सब को जोड़ दिया तो x में प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई, x में प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई 15%। यहाँ तक आया। अब आगे देखो देखो अपन का अगला क्वेश्चन देखो। अपन को कह रहा है गोले, क्या है क्वेश्चन, गोले की त्रिज्या क्या दे रखा है अपन को, गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है अपन को 10 ± 0.5 मीटर। गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है अपन को 10 ± 0.5%। अपन से कह रहा है गोले के आयतन व क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। अपन को दे क्या रखा है गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 ± 0.5 मीटर। फिर अपन से क्या कह रहा है गोले के आयतन में और गोले के क्षेत्रफल में क्या निकालनी है प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। अब देखो आगे कैसे करेंगे इसको। पहले गोले का आयतन बताओ क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। क्या होता है गोले का आयतन 4/3 πr³। अपन एक बात जानते हैं जब अपन त्रुटि वगैरह निकालते हैं तो ये गणितीय संख्या को हटा देंगे। क्या करेंगे इन गणितीय संख्याओं को हटा देंगे। जब भी अपन इन त्रुटियों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमेशा क्या करेंगे इन गणितीय संख्याओं को हटा देंगे। 4/3 और पाई भी क्या है गणितीय संख्या, ये इसका मान क्या होता है 22/7। तो अपन क्या करते हैं जब भी अपन ये त्रुटियों वाले क्वेश्चन करेंगे हमेशा क्या करेंगे इन गणितीय संख्याओं को हटा देंगे। अब देखो ठीक है। अब देखो अपन को क्या निकालना है प्रतिशत त्रुटि निकालनी है किसमें आयतन में। b बराबर आयतन को किससे लिख लिया अपन ने v से, वॉल्यूम, तो 4/3 πr³ यही होगा। अपन को निकालना क्या आयतन में प्रतिशत त्रुटि, तो कैसे निकालेंगे ΔV/V × 100। आयतन में प्रतिशत त्रुटि का सूत्र क्या होगा ΔV/V × 100। अब देखो इसको तो हटा देंगे अपन 4/3 पाई को, तो अभी बताया मैंने गणितीय संख्याएं जब आएंगी इनमें त्रुटियों में तो इनको अपन हटा देंगे। अब देखो r की घात कितनी है 3, r की घात कितनी है 3 है ना, तो इस 3 को तो क्या करेंगे अपन आगे ले आएंगे, इस 3 को क्या करेंगे आगे ले आएंगे और फिर r में प्रतिशत त्रुटि ΔR/R × 100। ये चीज़ आई समझ में।
बी में प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे? डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 बराबर, ये गणितीय संख्या है, इसको अपन हटा देंगे। आर की घात कितनी है? 3। तो घातें होती हैं उनको क्या करते हैं अपन? आगे ले आते हैं गुना में। आर की घात 3 है, तो 3 को तो क्या किया अपन ने? आगे ले आए, और आर में क्या करेंगे अपन? प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। अब अपन को प्रतिशत त्रुटि नहीं दी हुई, आर का मान दिया हुआ है, तो देखो डेल्टा वी अपॉन बी इंटू 100 बराबर 3 इंटू, ये किस में लिखेंगे अपन? प्लस माइनस में बाद में लिख लेंगे। डेल्टा आर, बताओ डेल्टा आर का मान कितना है इसमें? ये वाला क्या है? वास्तविक मान है, और ये क्या है? त्रुटि है। तो डेल्टा आर का मान कितना होगा? 0.5, और आर का वास्तविक मान कितना हो जाएगा? 10। किससे गुना कर देंगे? 100 से। अपन का सूत्र क्या था? बी का तो कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। अपन से कह रहा है कि आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालो, तो प्रतिशत त्रुटि का सूत्र क्या होगा? डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 बराबर, आर की घात कितनी है? ये गणितीय संख्या, इसको हटा देंगे। आर की घात कितनी है? 3। तो इस घात को तो क्या करेंगे अपन? आगे ले आएंगे, और आर में प्रतिशत त्रुटि लिखेंगे। तो आर में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये किस में बदल गई? प्रतिशत में। तो डेल्टा आर का मान कितना है? 0.5। ये क्या होती है? त्रुटि होती है, ये वास्तविक मान होता है। ये क्या होती है? त्रुटि, और ये आगे वाला वास्तविक मान। त्रुटि कितनी हो गई? 0.5 बटे वास्तविक मान कितना है? 10। किससे गुना कर दिया? 100 से। अब जब इस पॉइंट को अपन यहाँ से हटाएंगे तो किससे गुना कर, एक जीरो नीचे बढ़ जाएगी। अब देखो 100 से 100 कट गया, कट गया, तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 5 बराबर कितने प्रतिशत आ गया? 15%। तो आयतन में त्रुटि कितनी आ गई? 15%। डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। आयतन में प्रतिशत त्रुटि कितनी आई? 15%। अब अपन को किस में निकालनी है? क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल क्या होता है गोले का? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसको अपन ए से लिख दें, ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो अपन को क्या निकालनी है? प्रतिशत त्रुटि निकालनी है क्षेत्रफल में। तो कैसे निकालेंगे? क्या होगी? डेल्टा ए अपॉन ए इंटू क्या कर देंगे? 100। प्रतिशत त्रुटि निकालनी है ना, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 बराबर, ये क्या है? गणितीय संख्या। क्या है ये? गणितीय संख्या। तो क्या करेंगे? इसे तो अपन हटा देंगे। अब इधर देखो, आर की घात कितनी है? 2। आर की घात कितनी है? 2। तो इस 2 को क्या करेंगे अपन? आगे ले आएंगे। इस 2 को क्या कर देंगे? जैसे यहाँ आर की घात कितनी थी? 3 थी ना, तो 3 को अपन आगे ले आए थे। उसी तरह वहाँ कितनी है आर की घात? 2 है। तो क्या करेंगे? 2 को आगे ले आएंगे, और फिर यहाँ क्या लिख देंगे? आर में प्रतिशत त्रुटि। क्या लिखेंगे यहाँ? आर में प्रतिशत त्रुटि। अब देखो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 बराबर, वही अपन ये वाली वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ निकाल लेते हैं दोबारा से। तो देखो डेल्टा आर का मान फिर वही कितना है? 0.5। वास्तविक मान कितना है? 10 इंटू 100। कितना आ जाएगा यहाँ से? देखो ये पॉइंट हटाएंगे अपन, ये 0.5 का पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी, तो ये 100 से 100 कट जाएगा। तो कितना आएगा? 5 2 ना 10। तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 बराबर कितना आ गया? 10%। आई समझ में? अपन को करना क्या है? जो घात दे रखी है ना, उसको आगे ले आएंगे अपन, और प्रतिशत त्रुटि से गुना कर देंगे। या तो वो प्रतिशत त्रुटि अपन को सीधा ही दे देगा, और अगर प्रतिशत त्रुटि नहीं देगा तो इस तरह क्या देगा? मान दे देगा वो। तो अपन यहाँ से प्रतिशत त्रुटि आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? इसमें त्रुटि रखो, उसका वास्तविक मान रख दो, 100 से गुना कर दो। इस तरह क्या करेंगे अपन? एक बार और देख लो, क्या दिया था अपन को? गोले की त्रिज्या 10 प्लस माइनस 0.5 मीटर। अपन से क्या पूछा? गोले के आयतन और क्षेत्रफल में
प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो अपन जानते हैं गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है गोले का आयतन। b बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अपन को निकालना क्या है, v में प्रतिशत त्रुटि, आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है ना। तो क्या सूत्र हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 बराबर गणितीय संख्या है 4/3 पाई गणितीय संख्या है। तो जब भी अपन त्रुटियां वाले क्वेश्चन करेंगे गणितीय संख्या को सूत्र में से हटा दिया करेंगे। जिस भी सूत्र में गणितीय संख्या आएगी अपन उन सबको हटा दिया करेंगे। तो देखो कितना, r की घात कितनी है, 3 है, तो ये 3 है घात 3 है, इसको क्या करेंगे अपन आगे ले आएंगे और r में प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। तो r में प्रतिशत त्रुटि किस तरह निकालेंगे, डेल्टा r। तो वो जो प्लस माइनस के बाद वाली जो टर्म होती है वो किसका मान होती है, डेल्टा r का। किसका मान होगा, डेल्टा त्रुटि का मान ही तो होता है वो। तो ये किसका हो गया 0.5 डेल्टा r का, और बटे में वास्तविक मान, r का वास्तविक मान कितना होगा, जो ये आगे वाला होगा, तो कितना होगा 10। फिर अपन ने क्या किया, ये पॉइंट हटाया, इसकी जगह क्या बढ़ा दी, नीचे एक 0 बढ़ा दी। कितना हो गया, 100 से 100 कट जाएगा फिर, तो 3 × 5 बराबर 15%। तो आयतन में प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई, 15%। अब क्षेत्रफल में निकालते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल a बराबर 4 पाई r स्क्वायर या 4 पाई r स्क्वायर। अपन को क्या निकालना है, a में प्रतिशत त्रुटि। कैसे निकालेंगे, डेल्टा a अपॉन a। कैसे निकालेंगे, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। तो देखो 4 पाई, ये तो गणित की टर्म है, इसको तो अपन हटा देंगे। r की घात कितनी है, 2 को आगे ले आएंगे, r की घात 2 है ना, तो 2 को आगे लाएंगे, r में प्रतिशत त्रुटि निकाल लेंगे। तो 2 डेल्टा r का मान फिर वही रखेंगे अपन, 0.5 रख देंगे, बटे r का वास्तविक मान कितना है, 10 दे रखा है, तो 10 रख देंगे, गुना 100। यहाँ पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, 5 दूना 10। तो a में प्रतिशत, क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई, 10%। आयतन में कितनी आ गई, 15%। जितनी घात दी हुई होती है उस घात को क्या कर लेंगे, आगे ले आएंगे। तो ये क्या हुआ, त्रुटियां खत्म हो गई। यहाँ तक क्या हुआ, त्रुटियां पूरी खत्म हो गई। अब अपन का एक टॉपिक बच रहा है सार्थक अंक, वो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।